हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, हेली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, याद रखिएगा कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है और उसके बाद इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। लेकिन याद रखिएगा कि 2021 में इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है और ये उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछते हैं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो याद रखिएगा असम में है। अगर आपसे पूछते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो याद रखिएगा राजस्थान में है। और अगर आपसे पूछते हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो याद रखिएगा बिहार में है। अगला क्वेश्चन, लव हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी मेलानिन या फिर ऑप्शन डी थायराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दोस्तों, याद रखिएगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन माता से बच्चे के बीच प्रेम को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में मिठाई लाई गई है और इसको छुपा कर रखा गया है। मान लीजिए कि आपने उसको ढूंढकर उसको खा लिया और उसके बाद अगर आपकी मम्मी को पता चल जाता है, हो सकता है कि आपकी मम्मी आपको छोड़ दे, लेकिन आपके पापा आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपके पापा के ब्रेन से या फिर कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन नहीं होता बल्कि मम्मी से होता है। इसलिए आपकी मम्मी से बचने के चांसेस ज़्यादा है। याद रखिएगा कि इसीलिए इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि जानवरों के थनों से दूध को उतारने के लिए भी ऑक्सीटोसिन की सुई भी लगाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि जो शुगर रोग होता है उसमें किस हार्मोन के कम या अधिक स्त्रावण से शुगर रोग हो जाता है तो याद रखिएगा इंसुलिन के अधिक या कम स्त्रावण से आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि थायरक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन आपके सामने 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 दिसंबर। दोस्तों, याद रखिए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि बसंत विषुव की घटना कब होती है तो याद रखिएगा 21 मार्च को होती है। और अगर आपसे पूछते हैं कि शरद विषुव की घटना कब होती है तो याद रखिएगा 23 सितंबर को होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी जिंक फास्फाइड या फिर ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बाइड। दोस्तों, याद रखिए कि आम को पकाने वाले के जो रसायन है उसे कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग आम को पकाने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। और अगर आपसे पूछते हैं कि चूहे मारने की दवाई के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। आपको बताना है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी सर्वाहारी या फिर ऑप्शन डी मृदभक्षी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाकाहारी। मान लीजिए कि कोई भी एक पौधा है, इस पौधे को मान लीजिए कि बकरी ने खाया और बकरी को शेर ने खाया। यहाँ पर जो ये पौधा है ये यहाँ पर उत्पादक है यानी कि स्वपोषी है। अब उसके बाद परपोषी जो आएगा उसमें प्राथमिक परपोषी या फिर कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता है वो बकरी है और बकरी को शेर खाएगा तो ये द्वितीयक उपभोक्ता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि जितने भी शाकाहारी होते हैं यानी कि बकरी शाकाहारी है तो जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन,
रसोई गैस में गंध का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी एथाइल मरकप्टन, ऑप्शन सी लाल दवा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एथाइल मरकप्टन। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे घर में जो सिलेंडर यूज़ किया जाता है उस सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है इसमें कोई भी गंध नहीं होता और गैस लीकेज की घटना होने पर हमें पता कैसे चले, इसके लिए इसमें केमिकल मिलाया जाता है जिसे एथाइल मरकप्टन कहा जाता है। और जब भी मान लीजिए कि आपके सिलेंडर से लीक होता है तो इस एथाइल मरकप्टन की गंध हमें गैस के साथ आ जाती है और हमें पता चल जाता है। बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी ओसिन या फिर ऑप्शन डी जेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेन। दोस्तों याद रखिए कि मक्का में जेन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो याद रखिएगा ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बुश फेलो कृषि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है निर्वाहक कृषि, ऑप्शन बी झूम कृषि, ऑप्शन सी वाणिज्यिक कृषि या फिर ऑप्शन डी गहन कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झूम कृषि। दोस्तों याद रखिए कि झूम कृषि सबसे अधिक मात्रा में मेघालय में की जाती है और याद रखिए कि इसमें सबसे पहले किसी भी फसल को, मान लीजिए कि कोई भी वन है, उसको काट के उसको जला दिया जाता है। उसके बाद उसकी जो राख होती है उसके ऊपर हल जोत कर या फिर कह सकते हैं जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद उसमें फसल बोया जाता है और इस तरीके से 2-3 साल तक इसमें फसल को बो देते हैं। इसके बाद इसको फिर से खुला छोड़ देते हैं, तो इसी को बुश फेलो कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सागर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है? ऑप्शन आपके सामने सू नहर, ऑप्शन बी स्वेज नहर, ऑप्शन सी बाल्टिक नहर या फिर ऑप्शन डी शारदा नहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वेज नहर। दोस्तों याद रखिएगा कि स्वेज नहर विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम नहर है और अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नहर कौन सा है तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा कह सकते हैं या सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। अगर आपसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो याद रखिएगा शारदा नहर है। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के लोगों के निवास गृह को इग्लू कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने किर्गिज, ऑप्शन बी एक्जिमो, ऑप्शन सी बोअर या फिर ऑप्शन डी गोंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्जिमो। दोस्तों याद रखिए कि एक्जिमो जो है ये मंगोलाइड प्रजाति के लोग होते हैं और एक्जिमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले। याद रखिए कि ऐसे लोग जो घर बना के रहते हैं वो बर्फ के घर बना कर रहते हैं, टापू के प्रकार का, और इसी को इग्लू कहा जाता है। याद रखिए कि इनके द्वारा जो जानवर पाला जाता है उसे रेनडियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने माली, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी नैरोबी या फिर ऑप्शन डी मैक्सिको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिलीपींस। दोस्तों याद रखें कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो याद रखिएगा कटक उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछते हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो याद रखिएगा शिमला में है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम केवल शिशुओं में निकलता है? ऑप्शन आपके सामने पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी ओसिन या फिर ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेनिन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो बच्चे होते हैं बच्चों में दूध को पचाने के लिए रेनिन हार्मोन काम करता है, रेनिन एंजाइम काम करता है। लेकिन अगर बात की जाए बड़े लोगों के बारे में तो बड़े लोगों में जो पेप्सिन हार्मोन है ये दूध को पचाने का काम करता है। तो याद रखिएगा कि रेनिन हार्मोन ही बच्चों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गैस्ट्रिक अल्सर का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि हमारे पेट में जो आमाशय होता है उस आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर हमारे पेट में ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो ये हमारे गले की तरफ बढ़ने लगता है और हमारे यहाँ पर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस्ट्रिक अल्सर का कारण है। अगला क्वेश्चन, जब हृदय दर तेज हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी टेकीकार्डिया, ऑप्शन सी न्यूरोकार्डिया या फिर ऑप्शन डी टेरिकार्डिया।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेकीकार्डिया। दोस्तों याद रखिएगा कि जब हमारे हृदय की गति यानी कि हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है तो उसे टेकीकार्डिया कहा जाता है, और जब हमारे हृदय की गति यानी कि हार्ट बीट धीमी हो जाती है तो उसे ब्रेडीकार्डिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने यूनेस्को, ऑप्शन बी वन्य जीव कोष, ऑप्शन सी यूनिसेफ या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय कृषि आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कृषि आयोग। दोस्तों याद रखिए कि सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछते हैं कि कब किया गया था तो याद रखिएगा 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी यूग्लिना या फिर ऑप्शन डी पैरामीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूग्लिना। दोस्तों याद रखिएगा कि यूग्लिना को ही हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि चप्पल जंतु किसे कहा जाता है तो पैरामीशियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी पेरिस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉशिंगटन डीसी। दोस्तों याद रखिए कि विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अगर आपसे पूछते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, मूत्रालयों के पास किसकी गंध आती है? ऑप्शन आपके सामने यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी अमोनिया या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। दोस्तों याद रखिएगा कि मूत्रालयों के पास जो गंध आती है वो अमोनिया की गंध आती है। क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि हम जो मूत्र त्यागते हैं उसमें क्या पाया जाता है तो याद रखिएगा यूरिया पाया जाता है, और यूरिया का निर्माण हमारी बॉडी में कहाँ होता है तो याद रखिएगा यकृत में होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि हमारे मूत्रालयों के पास गंध किसकी आती है, अमोनिया की आती है, क्योंकि ये जो यूरिया हम निकालते हैं इसमें बैक्टीरिया की क्रिया होती है और उसके बाद इसको अमोनिया में चेंज कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ई। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। कुछ कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के चेहरे में कि देखा जाए तो एक तरीके से जो रौनक होती है वो कम हो जाती है। रियल में वो आप अगर क्रीम लगाते हैं उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला जब तक आपके बॉडी में विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा ना आ जाए। तो याद रखिएगा क्रीम लगाने से कोई भी फायदा नहीं है, रियल में आपको विटामिन ई की ज़रूरत होती है, इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन में शुक्राणु, ऑप्शन सी अंडाणु या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाणु। दोस्तों याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। अगला क्वेश्चन, हाथी के बड़े दांत किसका रूप होता है? ऑप्शन आपके सामने कृंतक, ऑप्शन बी रत्नक, ऑप्शन सी प्रचर्वणक या फिर ऑप्शन डी चर्वणिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृंतक। दोस्तों याद रखिए कि चूहों में जो कृंतक दांत होते हैं वो चीज़ों को या खाने को काटने और कुतरने का काम करता है, लेकिन हाथियों में ये बड़े आकार से बाहर की ओर निकला रहता है। तो याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि हाथी के बड़े दांत किस दांत का विकसित रूप होता है, तो कृंतक दांत का विकसित रूप होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने राइनोफ्लोविन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी टोकोफिरॉल या फिर ऑप्शन डी कैल्सीफिरॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्सीफिरॉल। दोस्तों याद रखिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफिरॉल होता है और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो फिलोक्यूनॉन होता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दूध के खट्टेपन का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी केसीन, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि दूध के खट्टेपन का कारण लैक्टिक अम्ल है, लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि दूध की सफेदी का क्या कारण है तो याद रखिएगा केसीन प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी मायोलॉजी या फिर ऑप्शन डी अर्निथोलॉजी।
दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। दोस्तों मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपको साइंस के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, साथ ही साथ हिस्ट्री के क्वेश्चन और आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, मतलब वो सारे क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट एग्जाम या आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो करवाने का पूरा प्रयास करता हूँ। अगर आप यूपी टेट के एग्जाम में देखें तो रियल में तो आपके एग्जाम में दे रखा होता है पर्यावरण, लेकिन आपसे साइंस के क्वेश्चन भी पूछता है, आपसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी पूछता है, आपसे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी पूछता है और कभी कभी तो आपसे स्टैटिक जीके और हिस्ट्री के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इसीलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन को आपको कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे वीडियो से मिल जाए। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।